किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में कि आप किसान भाई मूंग के बीज की बुआई कब कर सकते हैं। तो वह समय भी मैं आपको बताने वाला हूं। और आप किसान भाई जब मूंग की फसल करते हैं तो उसमें आप किसान भाई जो कि आप कौन सा खाद डाल सकते हैं। जब आप बीज की जो कि बुआई करें तो उससे पहले आपको कौन सा खाद डालना है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और उसके बाद जैसे कि आपकी मूंग की फसल को जो पानी पिलाते हैं तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं जिससे कि आप किसान भाइयों की पैदावार डबल हो जाएगी। तो आप किसान भाइयों को वह तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप किसान भाइयों को मूंग की फसल के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूं कि आपकी फसलों में जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं या फिर कीट लगते हैं तो उन सभी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। और जो मैं आपको खाद बताऊं तो उनको सभी को जो कि यह कागज में नोट करना है। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि उन खादों को मार्केट से लेकर आकर जो कि आप मूंग की फसल में डाल सकते हैं। यदि आप किसान भाई मेरे बताए हुए उन खादों को डाल देते हैं मूंग की फसल में तो आप किसान भाइयों की मूंग की फसल में 7 क्विंटल प्रति एकड़ जो कि उत्पादन निकलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो कि अच्छे खाद नहीं डालते हैं, जो कि 4 से 5 क्विंटल ही जो कि उत्पादन निकलता है। तो आप किसान भाइयों को मैं शानदार जो कि फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आप मूंग की बीज की बुआई कौन से समय पर कर सकते हैं। आप किसान भाई 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो कि आप मूंग की फसल के बीज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर यदि आप बीज की बुआई करते हैं तो उनका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और मूंग के बीज की बुआई भी आप किसान भाई 2 तरीके से कर सकते हैं, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। जो कि पहला तरीका तो आप किसान भाई जो कि सीड्स मशीन होती है बीज की, तो उससे कर सकते हैं। और दूसरा जो कि छिड़काव विधि से कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आप किसान भाई सीड्स मशीन आती है तो उसके द्वारा ही जो कि बीज की बुआई करें। और दूसरा तरीका जो आता है जो कि बीज की छिड़काव करते हैं तो उससे क्या बीज पास पास रहते हैं, जिससे कि जो पौधे होते हैं मूंग के तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फलियां नहीं आती हैं। तो आप किसान भाई सीड्स मशीन के द्वारा ही जो कि बीज की बुआई करें। और जब भी आप किसान भाई जो कि मूंग के बीज की बुआई करें तो आप किसान भाइयों को जो कि किसी भी प्रकार की दवा से जो कि बीज को बीज उपचारित कर लेना है, जिससे कि बीज का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी प्रकार से होएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब आप जमीन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो आप किसान भाइयों को कौन सा खाद डालना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो DAP लेना है 90 kg। उसके बाद में आप किसान भाइयों को 20 kg जो कि यूरिया लेना है। उसके बाद में आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आता है तो आपको 50 kg वह लेना है। और आपको जो कि प्रति एकड़ में जो कि आपको उस खाद को अच्छे से छिड़क देना है। उसके बाद में आप जो कि मूंग के बीज की बुआई कर सकते हैं सीड्स मशीन के द्वारा। जब आप किसान भाई मूंग के बीज की बुआई कर देते हैं और आपकी मूंग की फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आप कौन सा खाद डाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर आप इनको किस तरीके से डाल सकते हैं। जो कि आप पानी पिलाए तो उस समय पर आपको जो कि उन खादों को डालना चाहिए। जब भी आप किसान भाई मूंग की फसल को पानी पिलाए तो उस समय पर आपको जो कि 20 से 30 kg जो कि आपको यूरिया ले लेना है। उसके बाद में आपको NPK 19-19-19 यह लेना है, जिसमें आपको तीनों पोषक तत्व देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह तीनों पोषक तत्व देखने को मिल जाएगा, जिससे कि जो मूंग का पौधा होगा वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और फुटाव करेगा। तो उसके लिए आप किसान भाई NPK 19-19-19 इसको डाल सकते हैं। उसके बाद में आप किसान भाइयों को जो खाद है तो उसके साथ में आपको बेंटोनाइट जो सल्फर आती हैं तो उसको भी आपको जो कि 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, जिससे कि आपकी मूंग की फसल में जो पीला मोजक रोग आता है तो वह अच्छे से जो कि कंट्रोल हो जाएगा और आपकी मूंग की फसल में वह रोग नहीं आएगा, जिससे कि आपकी पैदावार अच्छे से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो कि मैंने आपको खाद बताए हैं, इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके आप जब पहला पानी के साथ
डाल देते हैं और पानी पिला देते हैं मूँग की फसल को, तो आप किसान भाई मूँग की फसल से जो कि एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको मूँग की फसल के बारे में ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आज जितने भी किसान भाई सोच रहे हैं कि हम मूँग की फसल जो कि गर्मियों में कौन से समय पर लगा सकते हैं या फिर बुआई कर सकते हैं, तो मैंने आपको समय भी बता दिए हैं और कौन-कौन सा खाद डाल सकते हैं, तो वह भी बता दिए हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा होगा और समझा होगा। तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि कौन-सा खाद डाल सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई गर्मियों में जो कि मूँग की खेती करना चाहते हैं, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन-कौन सा खाद डाल सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।